नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। विदिशा में रामलीला चौराहे से जतरापुरा होते हुए कृषि उपज मंडी बारीपुरा तक रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस रोड के घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय रहवासियों, पार्षद प्रतिनिधि और पूर्व पार्षद के साथ अन्य लोगों ने जमकर हंगामा किया। यहां किए गए डामरीकरण को हाथ से उखाड़कर दिखाया गया। लोगों ने बताया कि 15 दिन पहले ही सीसी रोड का निर्माण किया गया था, जिसमें इतने घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया कि ये रोड हाथों से उखाड़ा जा सकता है। 15 दिनों में ही सीसी रोड उखड़ने लगे, जिसे छुपाने के लिए इसी रोड पर 15 दिन के भीतर डामरीकरण कर दिया गया, वो भी गुणवत्ताहीन रहा, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया और ठेकेदार का भुगतान रोके जाने की मांग की है। साथ ही सड़क की गुणवत्ता जांचने की भी मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर नगरपालिका सीएमओ सीपी राय ठेकेदार का भुगतान रोकने और रोड निर्माण की जांच करने के निर्देश दिए हैं। ये रामलीला से मंडी के लिए जाती है और इसका कार्य जो किया जा रहा है, इतना घटिया किया जा रहा है, इसकी सराहना करने लायक है। निवेदन भी किया कि आदरणीय भाई साहब, जहाँ ऊंचा नीचा रोड है मंडी रोड, उस रोड को हम जब भी ये रोड का काम चालू करेंगे तो उसको पहले हम बनवाएंगे। और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि हाँ, हम वहाँ समस्या होती है और उसका काम हम पहले चालू करवाएंगे। लेकिन जब इस रोड का टेंडर हुआ और इस रोड का काम हुआ तो जिस जगह आवश्यकता नहीं थी, रामलीला से मंडी रोड है, ये जतरापुरा होता हुआ और मंडी रोड जाता है ये, तो ये रामलीला से और भैरव महाराज के मंदिर तक, बंधन गार्डन के पहले, वहाँ तक इस रोड को बनना था। लगभग 52 लाख से 54 लाख तक इसकी कीमत लागत थी इस रोड की, क्योंकि जिस ठेकेदार द्वारा इस रोड का सीसी रोड निर्माण किया गया, इतना घटिया क्वालिटी का निर्माण किया गया, वो इतनी घटिया क्वालिटी का कि पूरे विदिशा शहर में कहीं इससे ज़्यादा घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ नहीं था। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज से 15 दिन पहले इस पर सीसी रोड डाला गया और ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इस पर डामर की लीपापोती की गई। ये आपसे और विदिशा की जनता से छुपा नहीं है कि 15 दिन पहले जो सीसी रोड डाला गया था, इसकी गुणवत्ता इतनी बेकार थी कि जो पूरा रोड टूट चुका था। उसको छुपाने के लिए प्रशासन, नगर पालिका ने इस पर डामर की लीपापोती करवाई है। मैं इसका और विदिशा की जनता की तरफ से इसका विरोध करता हूं कि इसका नगर पालिका सीएमओ से और अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि इसका पेमेंट रोका जाए, इसकी गुणवत्ता को चेक किया जाए। नहीं, डामर डालने का जो तथ्य है मेरे संज्ञान में अभी आया है, और जहाँ तक सड़क के गुणवत्ता विहीन होने का आरोप लगा हुआ है, उसकी जांच के लिए मैंने कार्यपालय यंत्री को पत्र लिख दिया है। कार्यपालय यंत्री मौके पर जाएंगे, उसकी सैंपलिंग कराएंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। ये राम तो 15 दिन पहले यहां पर सीसी रोड बनाई गई थी, लेकिन जिस तरह से सीसी रोड बनाई गई थी, गुणवत्ताहीन बनाई गई थी, उसके बाद भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इस पर डामरीकरण कर दिया गया 15 दिन के अंदर। ये आप सोचिए, एक ही रोड पे पहले सीसी रोड का निर्माण किया गया, फिर उसके बाद डामरीकरण किया गया। सीसी रोड भी गुणवत्ताहीन और डामरीकरण भी गुणवत्ताहीन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता पुष्पराज प्रसाद से। पुष्पराज, जिस तरह से यहां पर भारी भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है और बहुत ही बेवकूफ वाली बात भी यहां पर नजर आ रही है कि 15 दिन के अंदर जिस रोड का निर्माण किया जाता है, सीसी रोड का, उसके ऊपर डामरीकरण की कर दी जाती है, और इतना भ्रष्टाचार कि वो रोड 15 दिन के अंदर पूरी तरह से खराब हो जाती है और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उसके ऊपर डामरीकरण करना पड़ता है। मेरी बात तो की है, जो रोड है ये मंडी के लिए जाता है। यहाँ पर से करीब 300 ट्रॉलियां रोड डेली निकलती हैं सीजन के टाइम पे। आज से करीब ये 2 साल 3 साल से रोड तो डला नहीं था, और जब रोड डला तो इस तरह डला, इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है पूरा। और दूसरी चीज ये है कि चलिए रोड डल भी गया था तो उसके 1.5 महीने 1 महीने बाद डामरीकरण की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि गिट्टी निकल रही थी, अंदर से रोड खुद रहा था, इसलिए उन्होंने रोड को छुपाने के लिए ऊपर डामरीकरण कर दिया। और डामरीकरण भी ऐसा किया कि बिल्कुल एक पानी गिर जाए तो डामरीकरण पूरा निकल जाएगा। जी भगत जी, ये जो रोड का निर्माण किया गया था पहले, सीसी रोड का निर्माण, इसकी लागत कितनी थी ये जानना चाहेंगे पहले आपसे। इसकी लागत करीब 52 से 55 लाख के बीच में है इसकी लागत। और जिस ठेकेदार ने इस काम को लिया था, अब पता नहीं उसने ऐसा रोड क्यों डाला है, किसकी मिली भगत से डाला है, ये समझ में नहीं आएगी बात। जी ठीक है, इस वक्त हमारे साथ
पूर्व पार्षद कांग्रेस वार्ड क्रमांक 2 से नवनीत कुशवाहा जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे से जुड़ गए राकेश शर्मा जी, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं बीजेपी से। राकेश शर्मा जी, जिस तरह से यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर में एक सीसी रोड का निर्माण होता है, उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर उसके बाद डामरीकरण कर दिया जाता है। इतना भ्रष्टाचार कि छुपाने के लिए, उस सीसी रोड के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए डामरीकरण किया जा रहा है। वो डामरीकरण में गुणवत्ताहीन, तस्वीरों में हम देख रहे हैं जूते की खरोच से वो डामरीकरण निकल जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार आपकी सरकार में। हेलो राकेश शर्मा जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ बोलो बोलो। मैं कह रहा हूं इतना भ्रष्टाचार आपकी सरकार में ऐसे कैसे होने दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि सीसी रोड का निर्माण होता है 15 दिन के अंदर, उसके बाद डामरीकरण करना पड़ता है, क्योंकि सीसी रोड गुणवत्ताहीन थी और डामरीकरण भी इतनी गुणवत्ताहीन जो 15 से 20 दिन के अंदर किया गया था वो पैरों से निकल रही है। इतना भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार की बात कहाँ से आ गई? जब ठेकेदार को कोई पेमेंट ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया? कुछ रोड भ्रष्टाचार निर्माण में हुआ है भाई, निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। जब ठेकेदार को पेमेंट ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार काय का हो गया? भ्रष्टाचार निर्माण में हुआ, मुझे बताइए आप। अरे काय का निर्माण में हो जाए, पेमेंट ही नहीं हुआ उसको ठेकेदार को, तो भ्रष्टाचार काय का हुआ? चलिए ठीक है, ये जो आप इसमें कह रहे हैं ये ठीक है, चलिए चलिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है राकेश, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पेमेंट का इसमें भुगतान नहीं हुआ इसलिए कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है नहीं ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ भ्रष्टाचार किस, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ भ्रष्टाचार कैसे हुआ। ये तो एक मुद्दा है कि यहाँ पर मीडिया में आने के बाद इसका पेमेंट रुक गया। ऐसे कितने निर्माण होते हैं जिसका पेमेंट भी हो जाता है और भ्रष्टाचार भी हो जाता है और वो पैसे नेताओं और ठेकेदारों के बीच में, अधिकारियों के बीच में चले जाते हैं। मीडिया कब गई थी आप मुझे बताओ? तो कब पेमेंट रोक दिया है? जब हम कह रहे हैं एक भी सिंगल रुपया पेमेंट नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार काय के लिए कर रहे हो? चलिए ठीक है, नवनीत कुशवाहा जी से पूछ ले। नवनीत कुशवाहा जी, राकेश शर्मा जी कह रहे हैं भाई जब पेमेंट ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार किस बात का? नवनीत जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी जी बिल्कुल। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ठीक है घटिया निर्माण तो हुआ है, लेकिन जब पेमेंट नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार किस बात का? भाई साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब निर्माण चल रहा था तो नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? हाँ भाई कर रहे हो ठीक है, तो भ्रष्टाचार किस बात का? ठीक है। नवनीत जी थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपके विधायक कांग्रेस से जुड़ गए शशांक भार्गव जी। शशांक भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशांक जी, धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पर एक सीसी रोड का निर्माण किया गया जिसकी लागत 50 से 60 लाख थी, उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर उसके ऊपर डामरीकरण किया गया और सीसी रोड तो गुणवत्ताहीन थी, उसको छुपाने के लिए डामरीकरण किया गया और डामरीकरण में गुणवत्ताहीन के पैरों से खरोचने से डामर निकल जा रहा है। और जो बीजेपी के जो हमारे साथ नेता जुड़े हुए राकेश शर्मा जी, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार किस बात का, भुगतान तो हुआ ही नहीं है। शशांक जी, वो पहले मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो रोड सीसी रोड था या डामर रोड था, पहले तो ये तय कर लें। अमूमन सीसी रोड की उम्र 30 साल होती है और जिसका ताजा उदाहरण उनके सामने है कि राजा दिग्विजय सिंह जी के समय एक और आरओबी बना था, उस पे वो सीसी ब्रिज बना हुआ है। 30 साल हो गए, आज तक कोई उसमें दिक्कत नहीं आई। अब जानबूझ के इनके ऐब छुपाने के लिए उसके आगे इन्होंने रोड बनवाई है इनके पूर्व परिषदों ने। 30 साल की उम्र थी, कलेक्टर बंगले से लेके मेरे बंगले और तमाम सामने, उस पे मोटा डामर करा के ये साबित करना चाहते हैं कि अब हम इसे ठीक कर रहे हैं और जो पहले भ्रष्टाचार हुआ है उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसा ही मामला जो आप रामलीला के पास कह रहे हैं, वहां पर बनते के साथ ही लोगों ने शिकायतें की। मैंने भी सीएमओ को फोन करके कहा कि इसकी गुणवत्ता की जांच कराओ, लेकिन ब्रेक मारते से ही गिट्टी उखड़ रही थी। उस समय इनके संज्ञान में नहीं आया। इसके बाद गिट्टी करने के बाद, सीसी करने के बाद डामरीकरण कर दिया। ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं जनता के पैसे को बर्बाद करने के लिए? वैसे एक बार मैंने इनकी बहस सुनी थी, एक बार सबसे कह रहे थे कि मैं भरे पेट का हूँ। मैं मानता हूँ बहुत बड़े आदमी है, भरे पेट के हैं, लेकिन इनके लघुआ भगुआ और या तो शिवराज जी स्वयं इसमें बंदर बांट करते हैं या उनके गुंडे गुर्गे करते हैं। पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। एक चीज अगर गुणवत्ताहीन है उसका खाली पेमेंट रोकने से कोई मामला नहीं बनेगा।
राकेश शर्मा जी, यही तो सवाल है ना। ठीक है शशांक सवाल ले लेता हूँ। राकेश शर्मा जी, पेमेंट आपने रोक दिया, ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं, पेमेंट रोक दिया आपने। रोड बनेगा तो उसे तुरंत रोक देना चाहिए था जी। लेकिन बनने के बाद अपन उसकी लीपापोती कर रहे हैं, डामरीकरण करा रहे हैं, इसके बाद मुंहजोरी कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सवाल आप ही का सवाल इनसे ले लेता हूँ। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। शशांक जी सवाल ले लेता हूँ राकेश शर्मा जी, ठीक है, आप कह रहे हैं पेमेंट नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार किस बात का, लेकिन ठेकेदार ने तो भ्रष्टाचार किया ना इस निर्माण में, आप इसको मानते कि नहीं मानते, मुझे बताइए आप राकेश शर्मा जी। अरे ठेकेदार नहीं करता, भ्रष्टाचार करवाया नहीं, जाता मैं तो है। इनसे सवाल कर रहा हूं, फिर देखते क्या ये जवाब देते हैं। राकेश शर्मा जी, क्या सवाल क्या है तुम्हारा? मैं आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ठीक है पेमेंट नहीं किया तो भ्रष्टाचार किस बात का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने इसमें सम्मिलित, मैं तो ये कह रहा हूं लेकिन ठेकेदार ने तो भ्रष्टाचार किया ना इसके निर्माण में, उसने घटिया क्वालिटी का निर्माण किया, इसलिए उसके ऊपर डामरीकरण करवाना पड़ा। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं तो हुआ है ना। भ्रष्टाचार कर रहे हो यार। तो क्या हुआ मुझे आप बता दीजिए, तो क्या है फिर ये बता दीजिए आप मुझे। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बिना पेमेंट किए भ्रष्टाचार। राकेश शर्मा जी, मैं पूछ रहा हूँ कि बिना हो जाता है क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ठीक है आपने पेमेंट नहीं किया वो अपनी जगह है, ठीक है, सरकार ने पेमेंट नहीं किया, लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूँ इस निर्माण में ठेकेदार ने भ्रष्टाचार तो किया है ना। खत्म हो गई बात। अब ये सारा भ्रष्टाचार है। ये सरकार राकेश शर्मा जी कैसा आप करके बोले, आप कह रहे हैं भुगतान नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ठेकेदार से पैसा ले लिया जाता है और उसे भुगतान बाद में होता रहता है। उसी का उदाहरण धार के डैम का है, 100 करोड़ रुपया पहले ले लिया मुख्यमंत्री जी ने, इसके बाद डैम ठीक है शशांक जी, ठेकेदार को शशांक जी सवाल मैं सीधा थोड़ा सवाल कर लेता हूँ, थोड़ा सा राकेश शर्मा जी मुझे बस ये बताइए, जिस गुणवत्ता के साथ इस सड़क का निर्माण करना था, जिस गुणवत्ता के साथ, जैसे 30 साल की जिक्र कर रहे हैं कि 30 साल लाइफ टाइम रहती है, हम तो कह रहे हैं अगर जनता अगर 3 साल या 6 साल भी जो सीसी रोड चल जाए ना तो जनता खुश हो जाती है, लेकिन यहां पे तो 3 महीने ढंग से नहीं चल पाती है। 30 साल तो भूल जाइए आप। लेकिन राकेश शर्मा जी मुझे बस इतना बताइए आप, राकेश शर्मा जी, ठीक है, जिस गुणवत्ता के साथ ठेकेदार को काम करना था उस गुणवत्ता के साथ ठेकेदार ने सीसी रोड का निर्माण नहीं किया, जिसको छुपाने के लिए डामरीकरण किया गया और डामरीकरण में गुणवत्ताहीन नहीं है तो यह भ्रष्टाचार, गुणवत्ता युक्त नहीं है तो यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, बस मुझे इतना बता दीजिए आप राकेश शर्मा जी, क्या ये बता दीजिए मुझे आप। ये राकेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब कहाँ सुनेंगे राकेश जी, सुन पा रहे हैं या फिर सुन के आपने फोन काट दिया है? अरे आप ठेकेदार की बात कर रहे हैं माननीय राकेश जी, देखिए आपको अगर लग रहा है कि अगर आप शांत होकर चुप होके आप मेरे सवालों का देखा कर लेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए मेरा ये सवाल जनता सुन रही है। हाँ सुनने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सुने। जब देखो ठेकेदार के काम को अमान्य कर दिया गया, उसका पेमेंट ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार किस बात का? नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, कम से कम ये तो मानिए कि ठेकेदार ने भ्रष्टाचार किया है। करने की जवाबदारी किसकी है? तो फिर भ्रष्टाचार किस बात का हो गया, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे वही तो सवाल कर रहा हूँ, करने की कम से कम ये तो जवाबदारी मानिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार संलिप्त होगी इसमें, मैं कह रहा हूँ कम से कम ठेकेदार ने तो भ्रष्टाचार किया ना, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं किया, इतना तो आप मान लीजिए कम से कम आप। रूप से संलिप्त है इसमें। राकेश शर्मा जी देखिए आपके पास जवाब था नहीं और आप जवाब दे नहीं पाए, सवाल में सीधे पूछ रहा था, आप मान नहीं रहे, ऊपर से चोरी सीना जोरी वाली आप बातें कर रहे कि जनता को सुन ले दीजिए। भाई इस तरह का जो एटीट्यूड है मुझे लगता है वो राजनीति में नहीं होना चाहिए। हम सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन आप जवाब देने के बदले आप फोन काट के चले जा रहे हैं। ठीक है, जनता सुन रही है, सुनने फोन काट के दीजिए। चलेगा शशांक जी, फोन काट के चले, लेकिन शशांक जी मुझे आप बताइए, ठीक है, ये जनता सुन रही है, सुनने दे, क्योंकि इन्होंने पैसे के दम पे चुनाव जीता है। इनके खिलाफ जो हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ था उसे खरीदने के लिए भी ये 30 लाख रुपए का ऑफर दिया था। इसके बाद वो प्रत्याशी नहीं बिका। वैसा ही काम आज नगर पालिका में हो रहा है। नगर पालिका को नगर पालिका कहने में मुझे शर्म आती है। नरक पालिका है वो, नरक पालिका है, और जो भी काम हो रहा है वो सब। लेकिन ठीक है शशांक जी, आप अभी जिस तरह से बीजेपी के भ्रष्टाचार पर आरोप लगा रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन जब आप लोग की सरकार थी 2003 से पहले, उस वक्त भी सड़कें मध्य प्रदेश की क्या हालत थी सबको पता है। बीच में 1.5 साल भी आप लोग की सरकार रही है, सड़कों की क्या हालत थी सबको पता है। तो यहाँ पर समस्या ये सरकार किसी की भी हो, भुगतना जनता को पड़ता है। यहाँ पर मेरी बात सुनिए आप, मेहरबानी करके 2003 के पहले का जिक्र करेंगे तो जनता उसकी सजा दे चुकी। ठीक, अब 2003 का कोई मामला नहीं है, अब 2023 का मामला है। तो 2003 में आप जनता को मत ले जाइए,
क्योंकि जनता जानती है और उसने सजा दे बीच दी। में 1.5 और साल भी कांग्रेस आप ने लोगों की उसकी सरकार रुकी। रही, कितनी उसमें सड़कें हमें ऐसी कोई वो थी? नहीं है। मैं बस आपसे जानना चाहूंगा, बीच में 1.5 साल आप लोग की सरकार रही, सड़कों की जी। जो खराब हालत थी उसमें कितना दुरुस्त किया आप लोग की सरकार ने? थोड़ा इसका मुझे जवाब दे दीजिए बस आप। 1.5 साल में नगर पालिका विदिशा भारतीय जनता पार्टी की थी, हम्म इसलिए वहां पर कोई काम नहीं हुआ। विशेष निधि दिलवाई, उसको भी गोलमाल कर दिया, क्योंकि वहां तो बड़े पेट के लोग बैठे हुए हैं, ठीक। डकार ही नहीं लेते। 75 लाख रुपए एक बार मैंने विशेष निधि दिलवाई नगर पालिका को, उसका हिसाब किताब नहीं है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई ये नगर पालिका है और मध्य प्रदेश की सरकार है। अभी तो आपने कर्नाटक के चुनाव में सुना होगा कि 40% भ्रष्टाचार, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि मध्य प्रदेश में 55% से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है सरकारी महकमों में। ठीक है, कुछ हमारे साथ मैं सवाल ले लेता हूँ, संवाददाता जुड़े हुए हैं। पुष्पराज जी, जिस तरह से अब ये पूरा मामला मीडिया के सामने आ गया है, और जो दूसरे आज जो वहां पर डामरीकरण का निर्माण हुआ तो उसकी लागत कितनी थी? क्योंकि सीसी रोड का तो आपने बता दिया 50 से 55 लाख रुपए गया, लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि अगर डामरीकरण ही करना था तो पहले ही डामरीकरण कर लेते। 50 से 55 लाख रुपए खर्च नहीं होते, बर्बाद नहीं जाते। जो डामरीकरण हुआ उसकी लागत कितनी थी, और वो भी क्या गुणवत्ताहीन है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं जूते के खरोचने से डामर निकल जा रहा है। इसकी लागत कुछ भी नहीं थी। क्या सीसी रोड को छुपाने के लिए ही इसके ऊपर डंबर डाला गया है। हाँ। और यहाँ के जो पार्षद हैं कपिल साहू, उनका फर्ज बनता था कि जब रोड डल रहा था तो इसकी गुणवत्ता को देखें आके, क्योंकि रहवासियों का रोड था, वार्ड का रोड था, उसको देख के आके। मगर कपिल साहू ने भी इस चीज को नजरअंदाज किया, क्योंकि वार्ड वासियों के प्रति इनको रखना चाहिए था कि हमारे वार्ड का रोड डल रहा है, हम इसकी गुणवत्ता देख। मगर पार्षद भी इसकी गुणवत्ता को नहीं देखा और अनदेखा किया। ठीक है शशांक जी, अब आप लोग की जो पार्टी है, क्योंकि आप लोग विपक्ष में, इस मामले को कहां तक उठाएंगे ये बता दीजिए आप। जनता के बीच ले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इस देश में कानून नाम की चीज नहीं है। जो मोदी है तो मुमकिन है, हर काम कई जांचे में करा चुका हूँ। एक वेयर हाउस नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ने तोड़वा के बेच खाया, उसकी टीनें उठा के अपने यहाँ रख ली, उसकी जांच हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने शेड नेट लगाया, 40 लाख रुपया सब्सिडी खा गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोंठिया रोड से टेंचिंग ग्राउंड तक रोड बनाया। अगर आप लोग की सरकार बनती है 2023 में, तो इसको लेकर क्या प्रावधान करेंगे, क्या सिस्टम बनाएंगे कि इस तरह की चीजें नहीं हो? जो भी भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ है उसको उजागर कराएंगे, और दोषी अधिकारियों और साथ में दोषी नेताओं को भी जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश राजपूत जी जुड़ गए हैं, जो कि पार्षद हैं कांग्रेस वार्ड क्रमांक 7 से। अखिलेश जी, जिस तरह से यहां पर साफ तौर से एक मामला सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, बल्कि भले बीजेपी नेता इसको नहीं मान रहे कि भ्रष्टाचार का मामला ही है, लेकिन आप भी वहां पर गए होंगे, अभी आप विपक्ष में हैं अभी, तो किस तरह के आपने वहां पर मुआयना किया है? क्यों आखिर ऐसी जरूरत पड़ गई कि जो सीसी रोड थी उसके ऊपर डामरीकरण करना पड़ा? मैं आपकी तस्वीर जानना चाहूंगा जो आपने आंखों देखी है। अखिलेश जी। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मंडी रोड शहर का मुख्य व्यापारिक मार्ग कहते हैं इसको। हाँ। विदिशा गल्ला मंडी जो किसानों के लगभग आधे 1 किलोमीटर का ये रोड अभी डलना बाकी शेष रह गया है। इस रोड पे अधिकांश 99% तो किसानों की आवाजाही रहती है। तो इस मुद्दे को मैं लगभग चुनाव के 1.5-2 साल पहले से उठाता हुआ आ रहा था। जिस समय नगर की सरकार नहीं थी उससे पहले भी मैंने शासन प्रशासन के सामने इस मुद्दे को उठाया था। और लगभग 200 मीटर ये रोड ऐसा डला है कि एक साइड डली है और एक साइड 1 से 1.5 फीट नीचे डली हुई है। तो किसानों का बड़ा भारी मात्रा में वाहनों का आना जाना रहता है, स्कूल के बच्चों का भी ट्रैफिक रहता है इस रोड पे। हाँ। तो कई बार किसानों की गेहूं की भरी ट्राली, धान की भरी ट्राली इस रोड पे पलट गई है। जैसे ही नगर सरकार बनी हम लोगों ने इसकी शिकायत कहां तक की थी आप लोगों ने? हमने इसकी शिकायत तो माननीय कलेक्टर महोदय तक की थी, जब जिस समय नगर सरकार नहीं थी।
जैसे ही नगर सरकार बनी तो हमने इस रोड पे विधायक जी की मौजूदगी में, विधायक जी के साथ में उस रोड पे ठीक है। धरना प्रदर्शन चलिए, किया। समय बहुत कम है। नवनीत जी आपका, अखिलेश जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत जी हमारे साथ बने हुए। नवनीत जी, उस वक्त आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि आपके जो सीनियर नेता थे शशांक भार्गव जी वो जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे हम। नवनीत जी, पूर्व पार्षद रहे हैं आप और आपने भी इस तरह के मामलों में देखा होगा, आखिर इसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसमें किस किस की संलिप्तता होती है और किसकी शहर के साथ ये चीजें हो पाती है कि इतने घटिया निर्माण की जाए सीसी रोड कि उसके ऊपर डामरीकरण करना पड़े। इसमें भाई साहब शासन और प्रशासन दोनों का रहता है। जिम्मेदार अधिकारी इसके लिए यदि कोई गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो उसे गुणवत्तापूर्ण बना देते हैं और उनके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का दबाव रहता है। तो जिस पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इस पे दबाव बनाया। वैसे रोड कहाँ डलना था, आपने ही भाई साहब इसका रोड का निरीक्षण किया होगा कि पंकज अपने कलेक्टर साहब थे तब ये काम चालू हुआ था। तो अधूर एक तरफ की पट्टी रह गई थी, एक गवर्नमेंट ठेकेदार छोड़ के भाग गया था। उसमें भी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने भ्रष्टाचार मचाया था, इसलिए वो ठेकेदार काम छोड़ के भागा था। इस बार भी हमने निवेदन किया कि भाई साहब यहाँ से जो अधूरा रोड पड़ा है यहाँ से आप काम चालू कीजिए, ठेकेदार से ही बोला। लेकिन हमारे वार्ड 2 के पार्षद जी जहाँ पर रोड नहीं डलना था, रामलीला चौराहे से डलवाने के लिए ले गए। रोड उनके घर के सामने डलना था जहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, रोज मतलब दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस जगह पर रोड डलना था। लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए हमारे वार्ड नंबर 2 के पार्षद जी रामलीला चौराहे पर उस रोड को ले गए और वो रोड इतना अच्छा डला भाई साहब कि 8 दिन बाद जब मैं एक मैयत में गया तो उसमें इतने गड्ढे हो रहे थे कि बेचारे जो। ठीक है, चलिए, तो रोड की हालत तो आप लोगों ने बता दिया। पूछ लेता हूं मैं कि कार्रवाई क्या हुई हमारे संवाददाता से। पुष्पराज जी, जब इस ये मामला संज्ञान में मीडिया इसको उठाते जा रहा है और कई लोग कह रहे हैं कि हमने इसकी शिकायत भी की है, इस शिकायत के बाद क्या कोई अधिकारी वहां पर सर्वेक्षण के लिए निरीक्षण करने आया है? और पेमेंट रोकने की बात कर रहे थे बीजेपी के नेता, इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में? देखा जाए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पेमेंट जरूर रोक दिया गया है। हाँ, ठेकेदार का पेमेंट नहीं हो पा रहा है और नगर पालिका प्रशासन से मैं भी यही चाहूंगा कि ठेकेदार ने जो रोड डाला है उसको फिर से डाले उसी जिस उसमें ठेका लिया है, यानी कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए। पुष्पा जी, सिर्फ पेमेंट रोकने से क्या काम हो जाएगा? क्या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसको सजा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इस तरह के भ्रष्टाचार तभी होते हैं जब आप उनको सजा नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, अगर लोगों के नजर में आ रहा है तो उसको हम गलती मान लेते हैं, नहीं तो चलने देते हैं। ऐसे ही अगर ये मामला संज्ञान में आए तो ठेकेदार के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और जो भी सजा होती है भ्रष्टाचार की वो उसके साथ होनी चाहिए, उसको देनी चाहिए, तभी तो लोगों को सीख मिलेगी। बात सही है कि जो भ्रष्टाचार हुआ इस रोड पे इसके ऊपर ठेकेदार को लिस्ट कर देना चाहिए और एफआईआर भी होना चाहिए। इन्होंने वहां कुछ आपको लग रहा है कि एफआईआर आने वाले दिनों में होने वाली है? संक्षेप में पुष्पराज जी, आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि जिस तरह का मामला चल रहा है और अधिकारी इस पर संज्ञान ले रहे हैं, एफआईआर दर्ज होगी उनके खिलाफ? मुझे लगता है कि एफआईआर दर्ज होगी, मगर ये कि नगर पालिका प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये अब हमें आगे को देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं चाहूंगा इस पर आप नजर रखिएगा और अधिकारियों से संपर्क में रहेगा और लगातार पूछते रहेगा, क्योंकि स्वदेश न्यूज में हम स्वदेश सरोकार उठाते हैं, जनता जुड़े मुद्दे उठाते हैं और सवाल हम पूछते हैं। भले सवाल पूछने के बाद जिस तरह से बीजेपी के नेता चले गए थे, फोन काट के चले गए थे, लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे। आप भी सवाल पूछेगा अधिकारियों से कि आखिर जो भ्रष्टाचार हुआ इस पर क्या कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।